तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या था? तो फॉर्मल चार्ज मतलब शॉर्ट में मैं इसको एच से रिप्रेजेंट कर रहा था। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या था भाई? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस लोड पेयर इलेक्ट्रॉन, लोड पेयर इलेक्ट्रॉन। सेकेंड फॉर्मूला था फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कर लेते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। N2 माइनस इस तरह का डायग्राम दे देगा या सीओ लिख देगा, या फिर इस तरह का डायग्राम दे देगा। सीओ के बीच कितने बॉन्ड है बच्चा? मालूम है ना कितने बॉन्ड होते हैं सीओ के बीच? बोलो। कार्बन डबल मोनोऑक्साइड बॉन्ड। के बीच कितने बॉन्ड? डबल नहीं, ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चा, एक कोऑर्डिनेट भी होता है। तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन इस तरह से फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं फॉर्मल चार्ज? तो सबसे पहले कार्बन से निकालना है, तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 4, वेरी गुड। माइनस कितने बॉन्ड बना रहा है कार्बन? 3। कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। ये दोनों के बीच कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड पेयर का हाफ पेयर को तो कितने बॉन्ड आएंगे? 3 सर। 3, इसलिए मैंने इधर 3 बॉन्ड बनाया। 3 बॉन्ड मतलब 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से बना के दे देता है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का हाफ मतलब 3 बॉन्ड होंगे। उसके बाद माइनस लोन पेयर कितने कार्बन के पास? 2। कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन? 2। तो फॉल के तरफ कितना आएगा? -1। तो कार्बन पे कितना चार्ज है? -1। वैसे ऑक्सीजन पे फाइंड आउट करके, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 6। माइनस कितना बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन? 1 2 3। 3 माइनस कितना लोन पेयर है? 2। 2। तो फॉल करने पे कितना आएगा? 6 - 5 +1। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है? -1। एंड ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है? +1। +1। फॉर्मल चार्ज कार्बन है ऑक्सीजन। तो कार्बन के ऊपर माइनस, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस, ये है। इस तरह से निकाला जाता है फॉर्मल चार्ज। तो कर लोगे फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन?
सेकेंड, या तो इस तरह का डायग्राम दिया होगा, NO3 माइनस और ये अलग है, दूसरा डायग्राम बना रहे हैं। फॉर्मल चार्ज निकालो नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे। सर कोई ऑक्सीजन वेटिंग बहुत सारे, इसमें ए, हाँ बी सी, ऑप्शन ए बी सी। फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, फॉर्मल चार्ज एक्सक्यूज ऑन मी सर, ऑक्सीजन। हाँ सर वेटिंग में है कोई तो। हाँ बेटा, क्वेश्चन पहले बना तो लेने दो। तो ये ऑक्सीजन ए बी सी पे और नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज करो, फाइंड आउट। तो फॉर्मल चार्ज सेकेंड में किस पे ट्राई करना है, ट्राई नहीं मतलब कैलकुलेट करना है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ए बी एंड सी। नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चा? 5। कितने बॉन्ड बनाया है नाइट्रोजन? 1 2 3 4, ठीक है ना। लोन पे कितने नाइट्रोजन के पास? कितने लोन पे है नाइट्रोजन के पास? किसी को लोन पेयर दिख रहा है ही नहीं, तो दिखेगा 0। कहाँ से? 0। तो कितना आएगा? +1। दूसरा मेथड क्या कहता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, उसका हाफ। लोन पेयर 0। उस मेथड से भी आएगा 5 माइनस 4 इक्वल टू +1। ठीक है। ऑक्सीजन पे पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन ए पे कितने होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चाहे ऑक्सीजन ए हो बी हो सी हो? वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन ए? 1 माइनस कितना लोन पेयर है? 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो -1। बी पे कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। कितने लोन पेयर हैं? 1 2 3 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। कितने यहाँ पे हैं भाई बॉन्ड बना रहा है? 1 माइनस कितने लोन पेयर हैं? 1 2 3 4 5 6। तो कैसे भी सॉल्व करो, आंसर तो वही आना है, चाहे फर्स्ट फॉर्मूले से या फिर सेकंड फॉर्मूले से। आया था आंसर ये? यस सर। यस सर। 2 ऑप्शन पे -1 है और एक पे 0 चार्ज है, तो फॉर्मल चार्ज के कैलकुलेशन कर लोगे। अच्छा, क्लास में मैंने टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड पढ़ाया था क्या? पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई, ऐसा नो कुछ? सर। नो सर। चलो वो भी देख लेते हैं।
ये क्लियर है ना बच्चा? Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग नोट करना, टाइप्स ऑफ पाइप बोन। टाइप्स ऑफ पाइप बोन। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ पाइप बोन। तो पाइप बोन जो होता है बच्चा वो 2 टाइप्स का होता है, पी पाइप, पी पाइप, पी पाइप, डी पाइप। तो पाइप बोन बनता कैसे है? पीपी ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से। पाइप बोन का फॉर्मेशन कैसे होता है? पीपी ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से, ये पढ़े हो। लेकिन जब डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, पीपी जब साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो इस समय जो पाइप बोन है, इस पाइप बोन को बोला जाएगा क्या? ये भी पी ऑर्बिटल, ये भी पी ऑर्बिटल, तो पी पाइप, पी पाइप, ठीक है ना? पी पाइप, पी पाइप, दोनों में पी पाइप बोन जो बन रहा है वो किसके हेल्प से बन रहा है? पी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा? पाइप बोन किसके हेल्प से बनेगा? बोलो बोलो। पी और डी के हेल्प से। डी ऑर्बिटल, तो एक पी और एक डी ऑर्बिटल जब मिलके बनाएंगे बोन, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चा? ये भी पाई बोन होगा, लेकिन कौन सा पाई बोन होगा? एक पी से है और एक किससे है? डी से। तो पी पाई डी पाई बोन, ठीक है? तो याद रखना, पी पाई पी पाई, पी पाई डी पाई बोन, और एक डी पाई भी हो सकता है, ठीक है ना? वो कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। अभी फिलहाल 11th में ये 2 टाइप मिलेंगे, टाइप्स ऑफ पाई बोन, पी पाई डी पाई। तो पी पाई क्लियर है? व्हेन पाई बोन फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ पी ऑर्बिटल, व्हेन पाई बोन फॉर्म by the help of only p orbital, by the help of only p orbital, then pi bone is called p pi pi bone। तो हम क्या बोलेंगे? सिर्फ पाई बोन के हेल्प, पाई बोन जो है पी ऑर्बिटल का हेल्प से बनेगा, तब उसे हम बोलेंगे पी पाई बोन। सेकेंड, व्हेन पाई बोन फॉर्म बाय हेल्प ऑफ P and D orbital, then pi bond is called P pi D pi bond। ठीक है ना बच्चा लोग? नोट कर लो। तो जब p ऑर्बिटल के हेल्प से बनता है तो p पाई, p और d के हेल्प से बनना तो p पाई d पाई। कैलकुलेशन हो p पाई एंड p पाई d पाई पाई बोर्ड। हेडिंग नोट करना, कैलकुलेशन ऑफ p पाई एंड p पाई d पाई बोर्ड।
Calculation of p pi and p pi d pi bond. जल्दी नोट करो यहाँ तक। फाइंड आउट करते हैं हम लोग पाई बॉन्ड इन CO2। तो सबसे पहले कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है CO2 में? इतना तो पता चल गया ना भाई, 2 सिग्मा है 2 पाई दो है। पाई। तो ये पाई बॉन्ड में चेक करना है कितने पी पाई वाले। और एक हिंट बताऊंगा तो इससे तो तुमको कुछ एलिमेंट में देख के समझ आएगा कि पी पाई क्या है, कितने होंगे, पी पाई डी पाई क्या होंगे। लेकिन पहले कैलकुलेट करना सीख जाए तब शायद हिंट वहीं से तुमको पता चल जाए। तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे ये पूरी स्टेट जाना पड़ेगा। तो कार्बन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन क्या होता है? 2s2 2p2। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा? 2। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट, कितने बॉन्ड बन रहे हैं? टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 4। बोलो। 4। तो एक्साइटेड स्टेट में हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कितने होंगे? भूल गए? हो गया तुम लोग का कल्याण से। तो 4 जितने बॉन्ड बनते हैं उतने एक्साइटेड स्टेट होते हैं, मतलब उतने एक्साइटेड स्टेट में हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो बॉन्ड 4 है तो 4 बार ओवरलैपिंग होगा। 4 बॉन्ड बना तो 4 टाइम्स ओवरलैपिंग होगा। 4 टाइम्स ओवरलैपिंग मतलब 4 टाइम्स हाफ फील्ड ऑर्बिटल। फिर बाद में लगे सर हमको समझ ही नहीं आया, कहाँ समझ में आएगा कि पुराना तो पढ़ते ही नहीं हो। तो 4 टाइम्स हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए क्योंकि 4 टाइम्स ओवरलैपिंग होगा और 4 टाइम्स ओवरलैपिंग से 4 टाइम्स बनेगा बॉन्ड। अब फर्स्ट बॉन्ड हमेशा ओवरलैपिंग में कौन सा बनता है बच्चा, सिग्मा या पाई? सिग्मा। तो पहला सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा? 2 है ना। यहाँ पे भी पहले कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। फर्स्ट ऑक्सीजन ने पहले कौन कौन सा बॉन्ड बनाया? सिग्मा। अब ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड। ये भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, पहला बॉन्ड सिग्मा दूसरा पाई। तो पहले हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। दूसरा कौन सा बनता है? पाई। तो कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ? पी का यूज हुआ या डी का यूज हुआ? पी का सर। तो कह सकते हो डेट मीन्स नंबर ऑफ पी पाई एंड डी पाई बॉन्ड। तो कौन सा हुआ ये यहाँ पे? 2 और ये 0। और अनदर एग्जांपल देखते हैं भाई। ClO4 माइनस। तो सबसे पहले बॉन्ड पता कर लो कितने बॉन्ड बनने वाले हैं ClO4 माइनस में। तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7। ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस चार्ज तो बनाएगा सिंगल बॉन्ड। तो सिग्मा एक पाई, सिग्मा पाई और एक सिग्मा, टोटल कितने बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड बताओ। 4 सिग्मा 4। 3 पाई। इतना तो कर लेते हो ना भाई। मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर क्यों रखा? क्लियर है, क्योंकि ऑक्सीजन है हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब बात आता है ग्राउंड स्टेट। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl। तो क्या होता है इसका? 3s2 3p5 3d0। तो ग्राउंड स्टेट थ्री डी 3p 3s। एक्साइटेड स्टेट
ये ग्राउंड स्टेट में ये 3s 3p 3d जो आया वो कहाँ से आया? क्लियर है ना भाई कि भूल गए पढ़ते पढ़ते? Yes, sir. Clear. सर क्लियर है। क्लियर है सर। कई लोगों को चमत्कार टाइप का लगता होगा कि ये क्या हो गया अचानक। तो ये भी क्लियर होगा कितने बार ओवरलैपिंग होगा यहाँ पे? क्लियर होगा ना? ग्राउंड स्टेट में एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 1 2 3 4 एंड 5। अब मुझे ये बताओ नंबर ऑफ हाफ फिल ऑर्बिटल्स इन एक्साइटेड स्टेट कितने हाफ फिल ऑर्बिटल होंगे? 7, क्योंकि टोटल बॉन्ड बना 7। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, इस तरह से 7 हाफ फिल ऑर्बिटल बन जाएंगे। अब पहला बॉन्ड कौन बनता है बच्चा? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड। एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाला सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सेकेंड ऑक्सीजन सिग्मा, थर्ड ऑक्सीजन सिग्मा, फोर्थ ऑक्सीजन सिग्मा। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। पाई। 5 बॉन्ड। फर्स्ट पाई, सेकेंड पाई और ये थर्ड पाई। तो पाई बॉन्ड बनाते समय कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है? डी। डी। तो नंबर ऑफ पी पाई डी पाई। तो पी पाई 0, पी पाई डी पाई कितना है? 3। तो जितने भी पाई बॉन्ड है वो सब कौन से बॉन्ड है? पी पाई डी पाई बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? पी पाई। फर्स्ट और सेकंड में हाइब्रिडेशन क्या होगा? सर फर्स्ट में sp। वेरी सेकंड गुड। में sp3 और क्यों? सेकंड में sp। हाइब्रिडेशन में मैं यहाँ पे sp3 लिख रहा हूँ और यहाँ पे हम बोल रहे हैं sp। क्यों? बॉन्ड तो यहाँ तक बना है ना। सर पाई बॉन्ड पाई क्योंकि बॉन्ड को पार्टिसिपेट बॉन्ड नहीं। इंक्लूड वेरी नहीं। गुड। सिग्मा कंसिडर करना पड़ता। ये हाँ, वेरी गुड। ओनली पाई बॉन्ड पार्टी से रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिडेशन और स्ट्रक्चर, मतलब उसी पे डिपेंड करता है भाई। सॉरी, पाई बॉन्ड बोलते हैं। पाई बॉन्ड डज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइब्रिडेशन, ठीक है ना। ओनली सिग्मा बॉन्ड। तभी तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर में सिर्फ क्या काउंट कर रहे थे? सिग्मा बॉन्ड। तो कैलकुलेट कर लोगे ना। तो याद रखना बच्चा, अगर डी ऑर्बिटल जिसके पास है ही नहीं तो वो कहाँ से डी पाई पी पाई बनाएगा? मतलब डी ऑर्बिटल भी किसके पास? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास डी ऑर्बिटल नहीं है तो कभी भी पी पाई डी पाई नहीं बनाएगा, ठीक। पी पाई बनाएगा। क्लियर है? तो पीरियड 2 एलिमेंट जैसे कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन अगर पाई बॉन्ड बनाता है तो हमेशा पी पाई बनाएगा। नाइट्रोजन अगर पाई बॉन्ड बनाता है तो हमेशा क्या बनाएगा? पी पाई। ठीक है, ये याद रहेगा। अच्छा मुझे बताओ, या इसी को जो अभी बोल रहा हूँ वो नोट कर लेता हूँ। पहला नोट तो क्लियर है। कौन से एलिमेंट पी पाई नहीं बनाया? एन एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड, एन एलिमेंट of second period, an element of second period bracket में light of carbon, nitrogen, ठीक है ना, ऑक्सीजन, does not form, क्या नहीं फॉर्म करेंगे बच्चा? पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड। पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड। क्लियर है? सेकेंड,
सेकेंड समझने से पहले अगर सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, तो यहाँ पे पी पाई बॉन्ड कितना हो सकता है, कोई बता सकता है मुझे? याद रखना, जब भी सिग्मा बॉन्ड 1 है तो वहां पे पी पाई बॉन्ड अगर मैं पूछूं तो बता सकते हो क्या कोई? 1 सेम ही रहेगा। सेम रहेगा, ऐसे चलना फिर। पी पाई बॉन्ड, तो ये तो खैर 1 रहेगा क्योंकि एक सिग्मा का पाई बॉन्ड भी एक ही रहेगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सिग्मा बॉन्ड 2 है तो पाई बॉन्ड कौन सा होगा? यहाँ पे कई लोगों को होगा तकलीफ। कंक्लूजन ये समझने के लिए थोड़ा दिमाग ज्यादा चाहिए, इस कंक्लूजन को समझने के लिए दिमाग थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, और उतना ज्यादा दिमाग देखते हैं कितने लोगों के पास है। थोड़ा सा टेबल को मॉडिफाई करते हैं तो शायद समझ में आ जाए कुछ है। पहले से डिसाइड कर लेते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ पाई, पी पाई नंबर ऑफ पी पाई, नंबर ऑफ पी पाई नंबर ऑफ पी पाई डी पाई। तो स्ट्रक्चर को देख के तो बता सकते हो कितने नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड है, बता सकते हो कि नहीं? एक सिग्मा एक पाई, दो सिग्मा दो पाई, तीन सिग्मा तीन पाई, फोर सिग्मा फोर पाई। तो इसमें कितने पी पाई होंगे कितने डी पाई होंगे ये पूछ रहा हूँ। सिग्मा बॉन्ड मैंने दे दिया, पाई बॉन्ड मैंने दे दिया, बताना नंबर ऑफ पी पाई नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड। अब किसी को समझ में आया तो बताओ, नहीं समझ में आया तो एक हिंट और देते हैं। दो बॉन्ड बन रहा है, ये फर्स्ट वाला, ये नंबर, ये बी सी डी, बी वाले में कितने 2 2 4, सी वाले में 1 2 3 4 5 6, डी वाले में देखते हैं कितने लोगों का दिमाग चलता है, बिना समझाए कौन कौन बता सकता है, बाकी समझाना तो हमारा काम है ही। सब पाई बताओ पी पाई में 1 2 3 4 ही रहेगा, और पी पाई डी पाई में 1 और 2 में 0 रहेगा, और 3 में 1 रहेगा, 4 में 2 रहेगा। 0 यहाँ पे कितना रहेगा बोल रहे हो? 1 और 2। 1 और 2, अच्छा ये बोल रहे हो? हाँ सर। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चा, 0 0 1 2 0 0 2 कर गए। शायद से, हाँ 0 0। और कोई बता सकता है? बहुत अच्छा ट्राई किया। फर्स्ट में तो 0 होगा, सेकंड में भी 0 होगा, सही है। सी में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है हमको कहीं मिस्टेक कर रहे हो तो।
सी में सर 2 जी और थर्ड में सी में 2 होगा। 2 होगा, 2 2 होगा। होगा। हाँ टीम डी में थर्ड 4 में 3 2 होगा, होगा। डी में 3, कितना आ जाए? डी में 3 अभी भी कहीं मिस्टेक हो नहीं रहा है। डी में 4 4 4 सर। 4। सर डी डी में हाँ ये सही है। अब इधर बताओ। 1 2 3 4। सर ये सेम ही रहेगा। ये 1 टोटल 2 सेम कैसे रहेगा? 2 4 होगा ना भाई, तभी तो 4 2 6 होगा टोटल बॉन्ड। एक मिनट। हाँ पाई बॉन्ड कितने हैं? 3, तो 2 यहाँ से 1 यहाँ होगा। पाई बॉन्ड कितने हैं? 4 तो 0 ये होगा 1 2 1 0। टोटल 5 बॉन्ड 4 है तो ये होगा ना बच्चा। तो टोटल 5 बॉन्ड यहाँ पे 3 है तो 2 यहाँ बनाते हैं, यहाँ होगा। चलो अब जिनको नहीं समझ में आया, मतलब जो हिंट नहीं पहचान पाए वो देखो। मैंने पूछा अगर पहले से प्री डिसाइड है, तुमको बॉन्ड इस तरह से पता चल गया ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इतना पता चल जाता है कि नहीं चल जाता है? तो ये 2 कॉलम बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। तो ये 2 कॉलम यहाँ से उठा लिया मैं। अब ये 2 कॉलम के लिए समझने के लिए एक्साइटेड स्टेट देखो। क्या देखो? एक्साइटेड स्टेट। तो इसको पहले समझो। सिग्मा बॉन्ड 4 थे, सिग्मा बॉन्ड कितना था? 4। पाई बॉन्ड कितना है? 3। पाई बॉन्ड कितना है यहाँ पे? 3 लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको? दिख रहा है कि नहीं? यस सर। तो अब देखो यहाँ पे बच्चा पहले 4 बॉन्ड दिया है सिग्मा, तो एस ऑर्बिटल बनाया। पी में कितने ऑर्बिटल हैं? ध्यान देना यहीं पे, पी में कितने ऑर्बिटल हैं? 3। तो बेटा 4 बॉन्ड बनने के बाद पी ऑर्बिटल बचता है क्या? नहीं सर। 4 बॉन्ड बनने के बाद 4 बॉन्ड अगर बन जाएगा सिग्मा, तो पी ऑर्बिटल बचेगा पी पाई बॉन्ड बनाने के लिए? नहीं सर। पहला ऑर्बिटल सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, चौथा भी सही। ये भी सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना लिया, और ये भी क्या बना लिया? सिग्मा बॉन्ड। तो बचा जो भी बॉन्ड बनेगा वो किससे बनेगा? डी से। किससे बनेगा? डी से। तो आने वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा? अगर पाई बनता है तो पी पाई डी पाई। अब इसी हिंट को मैं यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान देना। कितने सिग्मा बॉन्ड है? कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1। 1 ये पहला बन गया सिग्मा। अब दूसरा बॉन्ड जो बनेगा वो क्या है? पाई। तो भैया कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ? पी का ना। तो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? पी पाई डी पाई 0। सेकेंड, कितने सिग्मा बॉन्ड है? फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, सेकेंड सिग्मा बॉन्ड। अब आने वाला जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? 5 बॉन्ड। आने वाला बॉन्ड कौन सा होगा? आने वाला बॉन्ड कौन सा होगा? बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा ना। तो जाहिर से बात है भाई, जब तक सिग्मा बॉन्ड अगर 4 नहीं बनता, 4 सिग्मा बॉन्ड अगर नहीं बनता, तो जरूरी है उसमें 4 सिग्मा, चलो 4 टाइम्स अगर सिग्मा बॉन्ड दिया हुआ, जैसे डी में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4। तो ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, और ये भी सिग्मा। ठीक है ना? 4 सिग्मा बन गए, तो आने वाला पाई बॉन्ड कौन सा होगा? डी से। ये वाला पाई बॉन्ड कौन सा होगा? डी से। आने वाला पाई बॉन्ड कहाँ से होगा? डी से। ये भी पाई बॉन्ड कहाँ से होगा? डी से। तो ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। जिनको ये ट्रिक नहीं समझ में आया तो ये इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? जिनको ये समझ में नहीं आया वो इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है? बस पहला ट्रिक तो सबको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो जहां बांस नहीं है तो वहां बांस का बॉक्स बनाएगा कैसे हैं? तो डी ऑर्बिटल सेकंड पीरियड के एलिमेंट में नहीं होता, कार्बन नाइट्रोजन। ये कभी भी पी और डी के कॉम्बिनेशन वाला ऑर्बिटल नहीं बनाएंगे, मतलब पी पाई डी पाई नहीं बनाएंगे। इसके समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना? सोचने का नजरिया होना चाहिए। तो कुछ नहीं है, एक बार और समझा देते हैं, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये तो मेथड बच्चा ही है लॉन्ग कट वाला।
इस मेथड के लिए दिमाग थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। भैया बोल रहे हैं अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो ये पहला ऑर्बिटल सिग्मा बना लिया, दूसरा ऑर्बिटल भी सिग्मा बनाएगा, तीसरा भी सिग्मा बनाएगा, चौथा भी सिग्मा बनाएगा। सिग्मा बनाने के बाद पी है ही नहीं, पी बचा क्या? अब पी के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 4 3 होते हैं ना, और एक सिग्मा, तो एक एस का 1 ऑर्बिटल। तो भैया एस का 1 और पी के 3 मिला के 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिए। तो अब पाई बॉन्ड किससे बनेगा? किससे बनेगा पाई बॉन्ड? डी ऑर्बिटल से। तो जो बचा ही नहीं तो बनेगा कैसे? क्लियर है कि नहीं बच्चा? तो वही बोल रहे थे हम, अगर सिग्मा बॉन्ड 4 हो जाए, सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाए? 4, तो कभी भी पी पाई डी पाई बन ही नहीं सकता, याद रखना। सिग्मा बॉन्ड अगर 4 हो जाए तो कभी क्या नहीं बन सकता? पी पाई डी पाई, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड बनते ही पी ऑर्बिटल खत्म हो जाता है। पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, और ये 4th वाला। तो जैसे ही 4 टाइम सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उसी टाइम पी ऑर्बिटल हो जाएगा खत्म। अब जो रहा ही नहीं तो वो बनाएगा कैसे? सिंपल सा वही हो गया ना। अब बात रहा नहीं तो बाकी बनेगा, पी ऑर्बिटल है ही नहीं, बचा ही नहीं, तो पाई बॉन्ड कहां से बनाएगा? क्लियर है बच्चा? यस सर। तो ये सेकंड हिंट याद रखना। तो इसीलिए मैंने हिंट दिया था इस तरह से क्वेश्चन में। मैंने कहा पहले तो इतना काम तो करना पड़ेगा बच्चा, तभी आपको कॉलम ए और कॉलम 2 का इंफॉर्मेशन मिलेगा। फिर शायद ये वाला कंक्लूजन बैठा है दिमाग में तो देख के सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट करके जाओगे। तो अगर मैं क्वेश्चन करवाऊं, PO4 3-, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चा? फास्फोरस, सभी ऑप्शन पे -1, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज होगा ना। कितने सिग्मा बॉन्ड है? कितने सिग्मा बॉन्ड है बच्चा? 3 सर। 4 सर। 4 4 हेलो, कौन कौन 3 बोला था? उठा के फेंको उसको क्लास से बाहर। वेटिंग लिस्ट से सिग्मा एक बार चेक कर लो बॉन्ड ना। 4, पाई बॉन्ड 1। तो मुझे ये बताओ, सिग्मा बॉन्ड 4, पाई बॉन्ड 1, तो पी पाई पी पाई बन सकता है? नो नो सर। नहीं बनेगा। लो अभी भी यस बोल रहा बच्चा, कैसे बनेगा बता तो तू, बता कैसे बनेगा? फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चारों ने बना लिया बॉन्ड सिग्मा, तो भैया क्या जेम्स बॉन्ड आएगा पाई बॉन्ड आने के लिए? 4 सिग्मा बन चुके हैं, तो आने वाला जो पाई बॉन्ड है वो किससे बनेगा बच्चा? डी डी से होगा। तो 4 सिग्मा पाई 1, तो पी पाई 0, और एक ही पाई बॉन्ड है तो पी पाई डी पाई 1 होगा। तो इस तरह से सिंपली, मतलब सिंपल मेथड से तुरंत सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, लेकिन इसके लिए ये पता होना चाहिए पी ऑर्बिटल 3 होता है। पता है कि नहीं पता किसी को? पी ऑर्बिटल 3 होते हैं, एस ऑर्बिटल 1 होता है, तो टोटल 4 ऑर्बिटल। तो कहीं रिटर्न में नोट कर लो, 4 टाइम्स सिग्मा बॉन्ड हुआ तो एक भी पी पाई नहीं बनेगा। when sigma bond present in 4 times, then there is no any one p pi bond are present in the molecule. When sigma bond is 4 times formed, so p pi bond does not present in the molecule. कहीं ऐसा नोट कर लो, कहीं पे भी 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ तो एक भी पी पाई नहीं होगा। जितने भी पाई बॉन्ड होंगे सब कौन से होंगे? कौन से होंगे बच्चा?
पी पाई डी पाई। क्लियर है? हाँ सर। तो नोट कर लिए, क्या नोट करना बोल रहा था? इफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट 4 टाइम्स, इफ सिग्मा बॉन्ड रट लो, ठीक है ना, बॉन्ड प्रेजेंट 4 टाइम्स, that means no p pi bonds are present. All pi bonds are p pi d pi bond. बस इतना छोटा सा कंक्लूजन। तो पहला ट्रिक ये, सेकेंड ट्रिक ये, कंक्लूजन याद रख सकते हो कि नहीं रख सकते हैं? सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट 4 टाइम्स, तो एक भी पाई बॉन्ड पी पाई वाला नहीं होगा, सब होंगे तो कौन सा? पी पाई डी पाई। चलो कुछ और करते हैं भाई। ClO3 माइनस, स्ट्रक्चर कैसा का? क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचा? 7। नेगेटिव चार्ज कौन रखता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? More. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वेरी गुड। तो एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज तो सिंगल बॉन्ड, बाकी सब क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3। पाई बॉन्ड कितना है? तो बताओ यहाँ पे पी पाई और पी पाई डी पाई कितना होंगे? बोलो जल्दी। सर पी पाई 1 और पी पाई डी पाई भी 1। वेरी गुड। कितने बॉन्ड है सिग्मा? सिग्मा बॉन्ड कितने बच्चा? 3. 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, सेकेंड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, थर्ड ओवरलैपिंग से वो कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चा? पाई पाई, सिर्फ 2 ही पाई है ना? हाँ क्लियर सर। है कि नहीं? एक पे तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, तो पाई बॉन्ड और ये वाला। तो क्लियर है कि नहीं बच्चा? तो पाई बॉन्ड कितने हैं टोटल? 2 हैं। तो भैया एक पी पाई होगा और एक पी पाई डी पाई। करके देख लेना। यहाँ पे बताओ टोटल कितने बॉन्ड है बच्चा? 4 सिग्मा 4 पाई, 4 सिग्मा 4 पाई। तो बच्चा 4 सिग्मा बन चुके हैं, तो पी पाई बन सकता है क्या? No, sir. No, sir. तो चारों के चारों कौन से होंगे? पी पाई डी पाई। तो इस तरह से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अगर ये वाला हिंट दिमाग में बैठा लियो, और उस हिंट के बाद ये वाला तरीका आता है कैलकुलेशन। कितने बॉन्ड है टोटल? 2 2 2 3, सॉरी 2 2 4 और 5, 5 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? 5 बॉन्ड। तो पहला सिग्मा, 5 हाफ फिल ऑर्बिटल होंगे, सेकेंड सिग्मा, थर्ड सिग्मा, बच्चा पाई और ये पाई। तो ट्रिक कुछ नहीं है भाई, जो यहाँ पे क्यों इसको एकदम शॉर्ट में निपटा दिया गया है। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट, उसको दिमाग में बैठा लिया गया है और ये शॉर्ट में हो गया कंप्लीट। दिख रहा है ना? तो जितने बॉन्ड है उतने हाफ फिल ऑर्बिटल्स बनाने हैं और उसके बाद करवा लो, बॉन्ड बना लो, पता चल जाएगा कितने पाई बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो कोई भारी कैलकुलेशन नहीं है, बस एक छोटा सा ट्रिक। सेकेंड ऑर्बिटल कार्बन नाइट्रोजन में कभी भी पी पाई डी पाई नहीं होगा, और सेकेंड जब 4 बार 4 टाइम सिग्मा बॉन्ड बन गया तो ये कभी भी नहीं बनेगा, ये रट लो, ठीक है ना? तो जिनको समझ में नहीं आता वो भी याद रख सकते हैं। तो इसके साथ पी पाई डी पाई बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट भी हुआ कंप्लीट। ठीक है बबुआ लोग?